आश्चर्य की बात है। गुरुजी घूमने जाते थे, हमेशा सुबह ही सुबह घूमने जाते थे। अब निश्चित ही गुरुजी के साथ 2-3 दोस्त भी थे, बेचारे जाते थे घूमने। एक दिन एक दोस्त को ऐसा लगा कि लाओ यार, कोई अनजान व्यक्ति है, अनजान व्यक्ति अपना खास को गुरुजी के साथ ले आया। कोई भी आदमी खुश हो जाएगा अगर गुरुजी से मुलाकात होगी, गुरुजी के साथ घूमने को मिल रहा है। 2 घंटे सुबह ही सुबह जाते थे। नया आदमी आया, गुरुजी को जानता नहीं था। जो लाया था वो भी नया नया था गुरुजी के पास, 1-2 साल से ही था। वो गुरुजी के स्वभाव से इतना परिचित नहीं था, अभी गुरुजी के मन की डेप्थ से, मन की गहराई से इतना परिचित नहीं था। उस आदमी ने तो आते ही गुरुजी को बोला नमस्ते। गुरुजी तो चलते रहे। थोड़ी देर बाद बेचारे ने दूसरी बार बोला गुरुजी जी नमस्ते। गुरुजी फिर चलते रहे, आराम से अपना चलते ही रहे। उसने तीसरी बार बोला गुरुजी जी नमस्ते। उसने सोचा नहीं सुना होगा। तीसरी बार भी गुरुजी चुप रहे। अब गुरुजी तो चुप रहे, लेकिन जिसका वो दोस्त था, उसका वो दोस्त जो उसको लेकर आया था, उससे नहीं रहा गया। उसने बोला गुरुजी जी उसने नमस्ते करा 3 बार, आपने सुना कि नहीं सुना? बोले मैंने सुना। अरे बोले कमाल है, फिर भी आपने उत्तर नहीं दिया। बोले आना चाहिए ना, उसके नमस्ते करने से क्या होता है, मुझे भी तो नमस्ते आना चाहिए भीतर से। कोई मजाक है? हेपनिंग है, आएगा तो कर दूंगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है। उसने करा, मैंने सुन लिया, सुनने की हेपनिंग है, नमस्ते आने की भी हेपनिंग है। डूइंग कहां है? 3-4 रोज बाद ऐसा हुआ कि गुरुजी को लगा यार नहीं यार मजा आया उसके साथ भी, है ना। पहुंच गया उसके घर पे सुबह ही सुबह पता लेके, और उसको बोले भाई मेरे नमस्ते। जो परसों करा था उसका आ गया आज। ये है हेपनिंग। हजार बार मनुष्य को सिखाने की कोशिश की जाती है कि हेपनिंग में जिए, फिर हमारी डूइंग हो जाती है, फॉर्मल हो जाते हैं। किसी ने कह दिया नमस्ते, हम नहीं कह देते नमस्ते, मर गए आप। नमस्ते कहते वक्त ही आप गौर करना कि आप मरा, आपका नमस्ते में प्राण ही नहीं है, क्योंकि डूइंग है, प्राण ही नहीं है, प्राणहीन नमस्ते है। तो ऐसा कृत्य क्यों करते हैं जिसमें प्राण ही नहीं है, जिसमें ऊर्जा ही नहीं है, जिसमें परमात्मा की मर्जी ही नहीं है? ऐसा कृत्य करते ही क्यों है? लाओसे के साथ भी ऐसा ही एक हादसा हो गया। बेचारा लाओसे भी सुबह सुबह टहलने जाते थे अपने। एक बार गलती कर दी एक दोस्त ने, वो भी अपने एक दोस्त को ले आया, नया नया था, सुंदर वातावरण था, शानदार मौसम था। मौसम को देखा दोस्त ने, उसने देखा कि सब जने एकदम चुपचाप जा रहे हैं, काफी मौन है, कोई बातचीत नहीं चल रही है आपस में। उसने बोला, उसके मुंह से न रहा गया बेचारे ने, उसने बोला कि कितना सुंदर वातावरण है। सब जने चुप रहे, कोई कुछ बोला नहीं। उसको लगा क्या मालूम क्या बात है। 10-5 मिनट और चले होंगे। उसने दूसरी बार बोला क्या प्यारी हरियाली है, कितनी ठंडी हवा चल रही है, कितना आनंद आ रहा है। किसी ने फिर कुछ नहीं बोला। वो तो एकदम मौन हो गया, चुप हो गया, सदमा लग गया। घूमना समाप्त हुआ। 2 घंटे बाद सब अपने अपने घर गए। लाओसे ने उस मित्र को बोला, जिसका वो मित्र था, कि कल से इसको मत लाना यार, बहुत ज्यादा बोलता है ये तो। उसका मित्र बोले वैसे तो बोलता तो है, लेकिन फिर भी 2 घंटे में 2 ही शब्द बोला। बोले जरूरत नहीं थी। क्यों बोला वो? अगर मौसम बढ़िया है और आप वाकई मौसम का आनंद ले रहे हैं, तो इस चीज को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मौसम कितना सुहाना है, क्योंकि वाकई सुहाना है, आप पूर्णता से अनुभव कर रहे हैं। ये बोलने की जरूरत उसको पड़ रही है जो मौसम की पूर्णता को नहीं भोग रहा है। लाओसे ने कहा कमाल है, कल से उसको लाना मत मेरे भाई, ये तो बहुत ज्यादा बोलता है। तो ये जो बोलने की आदत है, भीतर से नहीं आ रहा है फिर भी बोल रहे हैं, 2 घंटे डिस्कस कर रहे हैं, क्या हालचाल है, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, तुम्हारे भाई क्या कर रहे हैं, तुम्हारे भाई साहब क्या कर रहे हैं। कमाल है, इतनी चीजें अंदर से आ कैसे सकती है, आप बोल कैसे सकते हैं इतना, लेकिन बोल देते हैं। हैपनिंग नहीं है। कभी भी देखना कि जो लाश है, फेंक दे उसको नदी में, समुद्र में फेंक दें आप, तालाब में फेंक दें आप, लाशें कभी नहीं डूबेगी, तैरती ही रहेगी। क्यों? क्योंकि लाशें कभी भी बचने का प्रयत्न नहीं करती। प्रकृति का नियम है, लाशें बचने का प्रयत्न नहीं करती है। लाश को डुबाने का प्रकृति के पास रत्ती भर कोई भी उपाय नहीं है। लेकिन जिसको तैरते नहीं आता बेचारा, उसको डाल देते हैं पानी में, वैसे वो बचने का प्रयत्न करता है, डूब जाता है। कोई भी आदमी जो भी प्रयत्न कर रहा है, उसको कोई आदमी प्रकृति की रत्ती भर ऊर्जा उसको बचाने के लिए नहीं मिलेगी, चाहे वो महान से महान कार्य करने में लगा हो। अगर कर रहा है तो करना और मरना एक साथ है। अगर जीवन में कुछ सीखने लायक है तो हैपनिंग की लाइन की कैसे हम हैपनिंग में जिए। हैपनिंग का मतलब है सत्यता में जिए।
असहजता में क्यों जिए, बेईमानी में जिए ही क्यों? लेकिन बड़ी मुश्किल है, क्योंकि फिलोसॉफी की शिक्षा है, बुद्धि प्रखाड़ है, सारी की सारी कलाएं निकलती है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं कविता लिख सकता हूं, नहीं, कविता उससे लिखाती है। कबीर ये नहीं कह सकते कि मैंने दोहे कहे, नहीं, दोहे उनके मुंह से निकले। कृष्ण ये नहीं कह सकते कि मैंने गीता कही, गीता उनके मुंह से बही है। कोई भी चीज, कोई भी सुंदर प्रतीक, कोई भी प्यारी चीज हमेशा होती है, हैपनिंग है। अच्छी पिक्चरें हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने बनाई, वो बन जाती है। हम कहते हैं हमेशा कि मुगले आजम बन गई, कोई ये नहीं कहता कि मैंने मुगले आजम बनाई, नहीं, बना सकते ही नहीं आप। गॉडफादर बन गई, बना नहीं सकते आप। जीवन का ये नियम है कि अच्छी चीजें होती है और खराब चीजें करना पड़ती है। ये जीवन का नियम है, आप करते हो खराब हो ही जाती है, और होते 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 वो चीजें अच्छी हो ही जाती है। जो भी चीज सुंदर है, आज माइकल जैक्सन का नृत्य है, जिस रोज माइकल जैक्सन डांस करेगा उस रोज माइकल जैक्सन से डांस नहीं हो सकता है। उससे डांस हो रहा है इसलिए वो माइकल जैक्सन है। एडिसन से प्रयोग हो रहा है इसलिए वो एडिसन है। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वो सारी की सारी चीजें हो रही है, और जब आपसे कोई चीज होगी तब आपको मालूम पड़ेगा कि कुदरत की पूरी शक्ति होने में लगी हुई है। हैपनिंग में इस कुदरत की इतनी बड़ी ऊर्जा लगी हुई है कि आप काम इतना करेंगे और रिजल्ट पहाड़ जितना आएगा, और डूइंग में कुदरत की शक्ति नहीं लगी है, सिवाय मरने के और कुछ भी होने वाला नहीं है। 1000 पांव का जानवर था, 1000 बेचारे के पांव थे। अब 1000 पांव का जानवर था, मस्ती में चलता था, आराम से घूमता था, कोई परेशानी नहीं थी बेचारे को। मनुष्य को भी ये बुद्धि ही परेशानी है, वैसे तो बाकी तो कोई परेशानी मनुष्य को भी नहीं है, लेकिन क्योंकि मनुष्य ब्रिलियंट है, बेचारा आराम से चलता था, जीवन हंस के गुजार रहा था। एक दिन उसको दूर से एक बंदर ने देखा। अब बंदर बुद्धि है, बंदर में ब्रिलियंट है बेचारा, बुद्धि है। उसने पूछा, अरे मेरे भाई तुम कमाल हो यार, 1000 पांव के हो, कैसे चलते कैसे हो? बोले, पहले कौन सा पांव ऊपर करते हो, फिर कौन सा पांव नीचे करते हो, क्या तुम्हारी कला है यार? अब बेचारे जानवर ने कभी ध्यान नहीं दिया था, चल रहा था, बस जी रहा था हैपनिंग में। बंदर ने पूछ लिया उसको कि यार कैसे चलते हो? अब कैसे चलना तो डूइंग हो गई, उसने प्रयत्न करना शुरू किया यार कि कौन सा ऊपर रखें, कैसे चलूं, कैसे क्या करूं। उस दिन के बाद वो उस जगह से हिल ही नहीं पाया, वहीं क्यों स्थिर हो गया। क्यों? 1000 पांव चल रहे थे, प्रकृति में सब कुछ चल रहा है, प्रयत्न करा चलने का, गए काम से। अंधा आदमी, अंधा कौन है जिसमें स्वार्थ है? अंधा कौन है जिसमें लोभ है? अंधा कौन है जिसमें कामना है? अंधा कौन है जिसमें इंटेलिजेंस नहीं है? ये अंधे आदमी की भाषा है प्रयत्न की। आंख वाला कौन है जो वर्तमान में जी रहा है? आंख वाला कौन है जिसको जीते आता है? आंख वाला कौन है जिसको जीने की कला? आंख वाला कौन है जिसमें इंटेलिजेंस है? और जिसमें इंटेलिजेंस है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य को करने के लिए नहीं भेजा गया है, मनुष्य को यहां पर जीने के लिए भेजा गया है, आनंद के लिए भेजा गया है। प्रकृति उसकी गुलाम है। जो मनुष्य शांति में बैठ जाता है, प्रकृति उसकी गुलाम है। जो हैपनिंग में बैठा हुआ है शांति से, उसका सारा कार्य प्रकृति करती है। लेकिन बार बार हमारा अहंकार कहता है कि नहीं, तू कुछ करेगा नहीं तो तू कुछ बनेगा नहीं। सभी जने कर रहे हैं इसलिए कोई भी कुछ बन नहीं पा रहा है। जोकर बन गए सब जने। जोकर मनुष्य बन सकता है, लेकिन मनुष्य अपने प्रयत्न से जीवन में इस जन्म में मनुष्य तक नहीं बन सकता है। सफलता, आनंद, उत्सव, ये तो बहुत दूर की चीज है। इसलिए जीवन में करना बंद करें, कृत्य बंद करें कि मैं ठीक सुबह 7 बजे भजन कर लूंगा। अरे बेचारे महावीर नहीं कह सकते कि मैं कब ध्यान कर लूंगा। बेचारे कृष्ण नहीं कह सकते कि मैं कब रास कर लूंगा। रामकृष्ण परमहंस नहीं कह सकते कि कल पूजा होगी या नहीं। लेकिन हमारा अहंकार है कि हम कह देते हैं कि मैं तो कल करूंगा 7 बजे। अरे वाह यार, अब इतना महान जो मनुष्य है, जो सबसे महान है, उस मनुष्य को तो फिर अगर कुदरत उसके साथ अन्याय कर रही है, अगर कुदरत उससे कुछ छीन रही है क्योंकि वो डूइंग में है, तो वो किसी से ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो डूइंग कर रहा है, जबकि प्रकृति ने उसको भेजा है हैपनिंग के लिए। ये पूरी की पूरी प्रकृति का एक रास गरबा चल रहा है, एक विराट लीला चल रही है, जहां हवाएं बह रही है, पृथ्वी घूम रही है, सूर्य रोशनी दे रहा है, सब कुछ हो रहा है। वहां आपके जीवन में भी जब हो रहा है आ जाएगा, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, तब
जीवन में ऐसे अद्भुत चमत्कार आएंगे, इतना अद्भुत आनंद आएगा, सफलता आएगी, सब कुछ जीवन में आएगा। अगर हो रहा है तो होने को रोकने की कोशिश व्यर्थ हो जाती है, नहीं होने को करने की कोशिश व्यर्थ हो जाती है। जो कुछ भी हो रहा है वो इतना अद्भुत है। और फिर गीता का तो सार है, बहुत ही अद्भुत सार है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, लेकिन जो हो रहा है वो इतना अद्भुत हो रहा है, और जो होगा वो इतना अद्भुत होगा जिसकी मनुष्य कल्पना नहीं कर सकता है। लेकिन अगर डूएंगे तो जो हुआ बुरा हुआ, हम कहते हैं कृष्ण गलत बोल रहे हो तुम, जो हुआ हमारे जीवन बता रहा है कि जो हुआ वो बुरा हुआ, जो हो रहा है वो तो महासत्यानाशी हो रहा है, और जो होगा उसकी तो हम कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? जबकि ऐसा है नहीं वास्तव में, लेकिन बुद्धि है,